अंधेरी रात थी और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने अटूट साहस और धैर्य के साथ घने जंगल में चल रहे थे। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजों के बीच वे सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहे थे। उनके कंधे पर बेताल बैठा हुआ था, जो हर बार की तरह पेड़ से लटकता हुआ अपने रहस्यमय अंदाज में विक्रमादित्य द्वारा पकड़ा गया था। राजा विक्रम ने अपने मजबूत हाथों से वेताल को कंधे पर उठाया और निर्भयता से अपने कदमों को जंगल के उस ओर बढ़ाया जहां उन्हें जाना था। वे जानते थे कि हर बार की तरह इस बार भी वेताल उन्हें कोई रहस्यपूर्ण कहानी सुनाएगा और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछेगा, लेकिन विक्रमादित्य के धैर्य और बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं थी। हर बार की तरह इस बार भी वह बिना रुके और बिना डरे वेताल को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार थे। जंगल की घनी छांव में चलते हुए वे सोच रहे थे कि इस बार वेताल किस तरह की कहानी सुनाएगा और कैसे वह राजा को एक बार फिर से चुनौती देगा। रास्ते भर वेताल अपने असामान्य हंसी के साथ चुपचाप बैठा रहा, लेकिन विक्रमादित्य उसकी चालों को अच्छे से समझते थे। वेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य मुझे बार बार आश्चर्य में डालते हैं, लेकिन देखता हूं कि क्या इस कहानी के अंत में भी तुम सही उत्तर दे पाओगे। बहुत समय पहले एक राज्य में एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम रूप मंजरी था। उसकी सुंदरता और गुणों के कारण अनेक राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उसी राज्य में 3 राजकुमार भी थे, जो बचपन से ही एक दूसरे के गहरे मित्र थे। वे तीनों राजकुमारी रूप मंजरी से अत्यंत प्रेम करते थे और उसके साथ विवाह करना चाहते थे। हालांकि तीनों के बीच गहरी मित्रता थी, परंतु इस मामले में वे सभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। राजकुमारी ने तीनों राजकुमारों से कहा कि वह अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं करेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। उसने कहा कि वह उस राजकुमार को चुनेगी जो उसके प्रति सबसे अधिक बलिदान कर सके। यह सुनकर तीनों राजकुमार चुनौती के लिए तैयार हो गए और अपनी अपनी तैयारी में लग गए। पहला राजकुमार वीरभद्र ने अपने प्रेम का प्रमाण देने के लिए अपना जीवन छोड़ने का निर्णय लिया और गहरे जल में कूद गया। वह डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे राजकुमार विक्रम सिंह ने भी उसी तरह अपने प्रेम का प्रमाण देने का निश्चय किया और एक ऊंचे पर्वत से छलांग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसने भी अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तीसरे राजकुमार वीरेंद्र ने यह सब देखा और अत्यंत दुखी हो गया। उसने सोचा कि यदि वह भी अपने जीवन का अंत कर देगा तो राजकुमारी का जीवन दुखमय हो जाएगा। इसलिए उसने एक अलग रास्ता अपनाया। उसने अपनी पहचान और नाम का त्याग कर दूर कहीं जाने का निश्चय किया, ताकि राजकुमारी को दुख से बचाया जा सके। जब राजकुमारी को इन तीनों बलिदानों का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हो उठी। उसे अपनी परीक्षा पर पछतावा हुआ, क्योंकि इसने तीनों युवकों के जीवन को प्रभावित किया था। उसने राज्य के बुद्धिमानों और मंत्रियों को बुलाया और उनसे राय मांगी कि किसे वह अपने योग्य समझे। बुद्धिमानों ने सुझाव दिया कि जो राजकुमार त्याग करके भी जीवित रह सका और राजकुमारी की भलाई के लिए दूर चला गया, वही सच्चा प्रेमी है। उन्होंने कहा कि तीसरे राजकुमार वीरेंद्र का त्याग और प्रेम सच्चे अर्थों में महान है, क्योंकि उसने न केवल अपना प्रेम जताया बल्कि राजकुमारी के भविष्य को भी ध्यान में रखा। राजकुमारी ने वीरेंद्र की प्रेम और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे खोजकर अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार उसने वीरेंद्र के त्याग और बुद्धिमत्ता को सच्चे प्रेम का प्रतीक माना। कहानी समाप्त करने के बाद वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, अब तुम ही बताओ, किसका प्रेम सच्चा था, पहले 2 राजकुमारों का जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, या तीसरे राजकुमार का जिसने त्याग का रास्ता अपनाया और राजकुमारी को दुख से बचाने के लिए दूर चला गया। राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर वेताल को उत्तर दिया, इस कहानी में तीनों राजकुमारों का प्रेम सराहनीय है, लेकिन सबसे सच्चा प्रेम
तीसरे राजकुमार वीरेंद्र का था। उन्होंने आगे समझाया, पहले दो राजकुमारों वीरभद्र और विक्रम सिंह ने अपने प्रेम का प्रमाण अपने जीवन का बलिदान करके दिया। उन्होंने साहसिक कदम उठाया, लेकिन उनका बलिदान स्थायी रूप से राजकुमारी को दुख में डाल सकता था। अपने जीवन को समाप्त करना साहस का प्रतीक हो सकता है, परंतु सच्चा प्रेम वह है जो प्रेमिका की भलाई और सुख को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। तीसरे राजकुमार वीरेंद्र ने न केवल त्याग किया, बल्कि गहरी समझ और विवेक से काम लिया। उसने अपने प्रेम का प्रदर्शन बलिदान के रूप में नहीं किया, बल्कि राजकुमारी के जीवन और सुख की रक्षा के लिए अपने प्रेम का त्याग किया। वह जानता था कि उसकी अनुपस्थिति राजकुमारी के लिए दुखदायी हो सकती है, इसलिए उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे राजकुमारी को कोई हानि न हो। इस प्रकार वीरेंद्र का त्याग, जो प्रेम के साथ साथ बुद्धिमत्ता और परिपक्वता का भी प्रतीक है, उसे सच्चे प्रेमी का दर्जा देता है। सच्चे प्रेम में केवल अपना सुख नहीं देखा जाता, बल्कि प्रेमिका की भलाई को प्राथमिकता दी जाती है। अतः राजकुमारी का वीरेंद्र को चुनना उचित था, क्योंकि त्याग के साथ साथ उसने राजकुमारी के भविष्य का भी विचार किया। वेताल राजा विक्रमादित्य का यह उत्तर सुनकर संतुष्ट हुआ, क्योंकि राजा ने प्रेम, मित्रता और त्याग के इस गहन प्रश्न को सच्ची बुद्धिमत्ता और विवेक से हल किया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपने बुद्धिमान उत्तर के साथ उसका प्रश्न हल किया, वेताल अपनी कुटिल हंसी के साथ खिलखिला उठा। राजा के उत्तर से संतुष्ट, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार, वेताल ने कहा, राजन, तुमने फिर से मेरा प्रश्न हल कर दिया और अपने मौन को तोड़ा। अब मैं एक बार फिर पेड़ पर लौटूंगा। यह कहते ही वेताल ने राजा के कंधे से उड़ान भरी और एक हवा के झोंके की तरह घने पेड़ों की ओर उड़ गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी। वे जानते थे कि यह उनकी परीक्षा का एक और हिस्सा था और उन्हें वेताल को फिर से पकड़ना होगा। बिना समय गंवाए उन्होंने अपने कदम उसी पेड़ की ओर बढ़ा दिए जहां से उन्होंने वेताल को पकड़ा था। अपने अडिग धैर्य और अटल संकल्प के साथ राजा विक्रमादित्य एक बार फिर इस रहस्यमयी सफर की ओर बढ़ चले, निडर और अजेय जैसे वे पहले थे। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, किसी भी हाल में अपने उद्देश्य को पूरा करना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं।